अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ़ बायोलॉजी में। इसमें हम बायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे और लाइफ की डेफिनेशन और फिर कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जानदारों का मुताला करते हैं। जानदार अशिया का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। और इसमें बायोलॉजी में हम जानदार अशिया के साथ साथ बेजान अशिया का भी मुताला करते हैं जो कि इन जानदार अशिया पर असर अंदाज होती हैं, यानी कि उनके हम इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे कि जानदार अशिया अगर इन जानदारों की ज़िंदगी में हों तो भी क्या फ़र्क पड़ता है और अगर ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर लफ्ज़ी तौर पर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है जो कि बायोस और लोगोस है। बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब टू स्टडी होता है। तो लफ्ज़ी तौर पर हम बायोलॉजी को कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसके बाद बायोलॉजी लाइफ है, तो लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ करेक्टरिस्टिक्स का या खसूसियात का एक ऐसा मजमूआ है जो कि जानदारों को बेजान अशिया और मुर्दा जानदारों से अलहदा करता है। तो उस सेट को हम लाइफ कहते हैं। तो उस लाइफ की कुछ खसूसियात हैं जिनमें पहले ये है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जानदार जो होते हैं उनमें हाईली ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। उनमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक या ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होता है, यानी कि वालदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली के लिए जीन्स होते हैं। वो अपनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और वो अपना अंदरूनी टेम्परेचर या एनवायरनमेंट भी कांस्टेंट रख सकते हैं और अपने जैसी औलाद भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों को के बारे में भी रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेज हैं जो कि हमने नाइन्थ में भी देखी थी। तो इनका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले इकोलॉजी में हम जानदारों का उनके आपस में और उनके माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक एम्ब्रियो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता है। इसके बाद हम जानदारों के डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं जिसको हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम जानदारों के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी या जानदारों का जो है हम फार्म और स्ट्रक्चर यानी कि उनकी शक्ल व सूरत और उनकी बनावट को स्टडी करते हैं। और उनके एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसके बाद पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स वो बाक़ियात होते हैं जो मुर्दा जानदारों के बाकी रह जाते हैं। उन फॉसिल्स की स्टडी से ही हम ये बता सकते हैं कि कोई जानदार कितने साल पहले पैदा किया गया था। इसके बाद हिस्टोलॉजी है जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। और एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में हम किसी भी जानदार में होने वाले टाइम के साथ साथ तब्दीलियों को हम डिस्कस करते हैं कि कोई जानदार पहला जानदार किसी स्पीशीज़ का जब पैदा हुआ था तो वो किस तरह का था और वक्त के साथ साथ उसमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहीं। तो ये सब हम एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह जीन्स वालदैन से औलाद में खसूसियात मुंतकिली में मदद करती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। इसके बाद ज़ू जियोग्राफ़ी है। ज़ू जियोग्राफ़ी में हम जानदारों की ज़मीन पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम को हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह जो है हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई।